राष्ट्रीय युवा शक्ति पिछले 24 दिनों से रांची के राजभवन के समीप धरने पर बैठी थी। उनकी बस एक मांग थी कि शहीद भगत सिंह की प्रतिमा रांची में कहीं स्थापित किया जाए। आपको पहले की अगर बात बताएं तो पहले एक बार प्रतिमा बनने के बाद बापू वाटिका के नज़दीक स्थापित करने के लिए वहां पर ले जाई गई थी प्रतिमा को, लेकिन उससे पहले प्रशासन द्वारा उस प्रतिमा को वहां से हटा करके पुलिस लाइन में जब्त करके रख लिया गया है और ये बीते साल से अब तक में वो प्रतिमा वहीं है। राष्ट्रीय युवा शक्ति लगातार आंदोलन करती रही है। रांची नगर निगम से ये निवेदन भी कई बार की जा चुकी है कि रांची के किसी भी चौक में उस प्रतिमा को स्थापित करने की जगह दी जाए, लेकिन रांची नगर निगम की तरफ से कोई सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई है। वहीं आज जब ये धरने पर बैठे थे तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर और एसडीएम और थाना प्रभारी वहां पहुंचे और इनका आंदोलन जो है वहां पर से हटा दिया गया, जबरन वहां से हटवाया गया। इसकी एक पहलू ये भी है कि देश में आचार संहिता लग गई है, लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले इनका आंदोलन वहां से खत्म हो गया। आपको बता दें कि आगामी 23 तारीख को भी आंदोलन का एक बड़ा मुद्दा एक कार्यक्रम होना था। अब हमारे साथ उत्तम जी हैं, राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष हैं और इन्हीं से जानेंगे कि 23 वाला कार्यक्रम क्या टल जाएगा जो 23 मार्च को आप लोगों ने बताया। देखिए, सर पर कफन बांध कर चले हैं। लक्ष्य एक ही है, जीत एक ही है कि भगत सिंह की प्रतिमा को सम्मानपूर्वक स्थान दिलाकर ही हम लोग चैन की सांस लेंगे, या हम लोग लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं, सर पे कफन बांध चुके हैं। और उसी के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है कि 23 मार्च शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस पर एक शहादत होगा। एक शहादत हुआ था देश की युवाओं को जगाने के लिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। भगत सिंह ने 1931 23 मार्च को शहादत दी थी और 2024 में 23 मार्च को भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए मैं उत्तम यादव शहादत देने के लिए तैयार हूँ। मैं एकदम कटिबद्ध हूँ, अटल हूँ, पीछे हटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तय कर चुका हूँ और पूर्व से ही घोषित हमारा है कि मैंने अगर भगत सिंह का प्रतिमा नहीं लगती है तो 23 तारीख को हम फांसी पे लटकेंगे। ये हम अटल हैं, इस किसी भी रोकने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भगत सिंह का अपमान हो रहा है। हम लोग पिछले 25 दिन हम लोग के राजभवन में के समझ धरना का हो गया। आज एडीएम एसडीएम कोतवाली इंस्पेक्टर सारे लोग आए, हम लोग को धरना स्थल से हटा दिए। हम लोगों ने उनसे प्रश्न पूछा, मैंने सर एक बात बताइए, जिस भगत सिंह ने 23 मार्च 1931 को देश को आज़ादी दिलाने के लिए फांसी दिलाया गया था, उस समय यह आदर्श आचार संहिता नहीं थी, उस समय भारत का संविधान नहीं था। देश को 1947 में भगत सिंह के नेतृत्व में देश आज़ाद हुआ था, उसी में भगत सिंह की शहादत हुई थी। उसके बाद 1950 में देश की संविधान बना और उसी संविधान के तहत यह चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होता है। तो बोले सर इस मामला को अलग रखना चाहिए था, ये मामला ही अलग है, इसको चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। तो बोला नहीं हम लोग इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको धरना देना होगा तो चुनाव के बाद फिर दीजिएगा, लेकिन अभी आपको यहाँ से उठना होगा। तो हम लोग पहले से तय करके बैठे हैं, संकल्पित हैं कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। तो कल से हमारा धरना, राष्ट्रीय युवा शक्ति के जितने पदाधिकारी और सदस्य सब लोग अपने घर पर बैठकर धरना देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और 23 तारीख को जो घोषणा है उस घोषणा की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग भगत सिंह की प्रतिमा लगाने के लिए कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। अच्छा, 23 तारीख को जो आपका कार्यक्रम प्रस्तावित है, चूँकि आज आप लोग को राजभवन के पास से भी हटा दिया गया, तो वो कहाँ पर होगा? देखिए, अभी स्थान को हम लोग गुप्त रखे हैं। स्थान आप लोग के तक का सूचित कर दिया जाएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा कि किस स्थान पे, और राजधानी में ही होगा। और वो हम लोग को आपको तिथि बता देंगे, वो करना है, पीछे नहीं हटेंगे, अटल हैं, उसमें एक कदम पीछे नहीं हट सकते हैं। अब हम लोग प्रशासन और सरकार को बहुत जगाने का प्रयास किए, अब समय बीत चुका है और हम लोग तो आज से ये 15 दिन पहले ही ये कार्यक्रम हम लोग घोषित कर दिए थे कि 23 मार्च को फांसी लड़ेंगे। आदर्श आचार संहिता तो अब लागू हुआ है, इसलिए अब हम लोग अटल हैं, आपको जगह और स्थान बता दिया जाएगा। अच्छा, जब एक बार आप लोग प्रतिमा लेके बापू वाटिका के पास स्थापित करने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त क्या हुआ था कि प्रतिमा, शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को वहां से हटाना पड़ गया था, पुलिस ने उसे हटाया था? देखिए, आपके माध्यम से आपके चैनल के जितने फॉलोअर्स हैं, झारखंड की जनता तक इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो काम
पिछले 94 वर्षों में नहीं हो सका। शहीद आजम का आदम कद प्रतिमा झारखंड में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। राजधानी में काका स्थान में 2 फीट का प्रतिमा नज़र आएगा। तो हम लोगों ने एक प्रयास किया। उस प्रयास के पीछे का उद्देश्य क्या है कि आज रांची शहर का कोई गली मोहल्ला बचा हुआ नहीं है जहां चरस, अफीम, ब्राउन शुगर इंजेक्शन धड़ल्ले से बिक रहा है। हमारा नस्ल बर्बाद हो रहा है, हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है, कितनों का घर बर्बाद हो चुका है, बहुत बुरा स्थिति में रांची का है। तो हम लोग ने प्रयास किया कि चलो भगत सिंह की प्रतिमा लगाते हैं, जिससे नौजवानों को देशभक्ति की भावना से जोड़ेंगे। और इसी के तहत प्रत्येक रविवार को हम लोग मोरवादी में पिछले 2022 से प्रत्येक रविवार को हम लोग राष्ट्रगान वहाँ कराते हैं कि नौजवानों को देशभक्ति से जोड़ेंगे। उसी के तहत भगत सिंह की हम लोग प्रतिमा बनाएं और उसी प्रतिमा के तहत हम लोग रांची नगर निगम को 8 सितंबर 2022 को एक पत्र दिए कि हम लोग भगत सिंह का प्रतिमा, एक भव्य प्रतिमा बना रहे हैं, उसमें कोई जगह हम लोग को आवंटित किया जाए। 16 सितंबर को वोट की बैठक होती है 2022 में, वो बैठक में आती है तो बैठक में सहमति बन चुकी होती है। लेकिन हम लोग जो स्थान दिए थे रांची कॉलेज के बगल में स्टेट गेस्ट हाउस के सामने वाले चौक का स्थान चिन्हित किए थे, तो निगम और वहाँ का स्थानीय पार्षद ने कहा कि नहीं, ये जगह ठीक नहीं हो, कोई और जगह हम लोग को चिन्हित किया जाए। उसके बाद रांची नगर निगम की टीम हम लोग को बुलाया गया। हम लोग रांची नगर निगम की टीम पूरे मोरवादी मैदान के एक चक्कर लगाने के बाद बापू वाटिका के बगल में खुद उन लोग को जगह हम लोग आवंटित किया। और उस जगह आवंटित करने के बाद हम लोग बड़ा सा वहाँ बोर्ड लगा दिए कि शहीद भगत सिंह प्रतिमा स्थल। पिछले साल 2023 को 23 मार्च को हम लोग भगत सिंह के शहादत दिवस बड़े रूप में भी मनाए थे। उसके बाद क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम करीब 100 महीना चला, अगर किसी को पेट में दर्द था, किसी को तकलीफ था, तो आप उसी से पहले ही दिन ऑब्जेक्शन कर देते हैं। जब 2-4 दिन बाद 3 दिन बाद प्रतिमा का अनावरण होना है और अरे इन लोगों को तो खुश ही होना चाहिए था कि भारत का सबसे विशाल प्रतिमा है, शहीद आजम का प्रतिमा है, जिस भगत सिंह को देश के एक एक नौजवान, देश के एक एक बुजुर्ग, हर लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं। उस नौजवान का हम लोग प्रतिमा लगा रहे थे। और उसके बाद यहाँ के राजनीतिक दल के पेटों में क्या नहीं क्या दर्द है, अगर वो लोग चाहते हैं तो प्रतिमा लग जाता। अब सोचिए कि विधानसभा में, सदन में इस मामला को उठाया कौन? माले विधायक। कहाँ के विधायक है? बगोदर के। उठाना चाहिए था स्थानीय विधायक को, उठाया कहाँ का विधायक? बगोदर का। ये शर्म आनी चाहिए इन ऐसे लोगों पर। भगत सिंह का अपमान नहीं करना चाहिए। राजनीतिक, हर मुद्दा को राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए था। भगत सिंह का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी इन्हें माफ नहीं करेगी। और राष्ट्रीय व शक्ति ने कसम खाकर ठान कर चला है, कोई माई का लाल है, रोक के दिखा दे, जय दिन रोकना रोक ले, प्रतिमा लगेगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in